हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री प्रभुपाद जी की कोटेशन से करेंगे, डेली कोट से। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली अथवा यहाँ तक कि सांप भी भूखा ना रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए। और फिर अन्यों का क्या कहना। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 35। भयाद्रणादु प्रतं मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अनुवाद। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो आज जो ये श्लोक है 35 है, और आप देख रहे हैं कि 33, 34, 35 में मतलब एक ही चीज घुमाई जा रही है कि आप अपना यश खो दोगे। आपको समाज में लोग जो तुमने इज्जत अभी तक बना के रखी है, तुम्हारा नाम जो था वो मिट्टी में मिल जाएगा। यही चीज भगवान जी इसमें भी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि तुम्हारे भाई और पितामह ये सोचेंगे कि तुमने उनके ऊपर दया खाकर युद्ध भूमि छोड़ी है। वे सोचेंगे कि ये डर गया, डरपोक था, कायर था, तब करके इसने रणभूमि जो थी, युद्ध भूमि जो थी वो छोड़ दी है। इस तरह से उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो अर्जुन को जानते हैं कैसे एक धनुर्धर योद्धा के रूप में, कि हाँ युद्ध कौशल में निपुण है, परफेक्ट है, अच्छा धनुर्धर विद्या उसने गुरु से सीखी है। और मतलब उसके समय समय पे हमको वो चीजें भी दिखती हैं, एग्जाम्पल भी दिखाई देते हैं। महाभारत में भी हमने देखा है, टीवी पर भी देखा है, पढ़ा भी है ग्रंथों में, कि जब वो अपने स्वयंवर के लिए जाते हैं तो किस तरह से मछली की आंख में तीर भेदा जाता है अर्जुन के द्वारा। ठीक है। और जब गुरु उनके टेस्ट लेते हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कि सभी बच्चों को बुलाते हैं बचपन में, मतलब सभी बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम पेड़ की तरफ देखो कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई बोलता है मेरे को पेड़ में तो मैंगो दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे को सेब दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे को पक्षी दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे को पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे को पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई कहता है मेरे को टहनियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन अर्जुन से जब पूछा जाता है कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो कहते हैं गुरु जी मेरे को तो वो लकड़ी का जो आपने बर्ड बनाया ना, चिड़िया, मुझे तो उसकी आंख दिखाई दे रही है। उनके जो गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, शाबाश, उसको भेज दो। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि बचपन से ही कि जो अर्जुन है वो काफी अच्छे धनुर्धर विद्या वाले इंसान है और काफी युद्ध कौशल में निपुण थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो उनको बचपन से जानता है, जैसे कि कौरव जो है, पितामह जो है, ये उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब दुर्योधन एंड पार्टी वो भी साथ में ही पढ़ते थे, एक ही गुरुकुल में ये सीखते थे। गुरु द्रोणाचार्य दोनों के कॉमन गुरु हैं। तो फिर वो सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा एक्सपर्ट था, फिर भी डर गया। तो तुम्हारी जो होगी इंसल्ट हो जाएगी, इसी हिसाब से ना तुम्हारे लोग कायर कहेंगे, तुम्हारा जो नाम है वो मिट्टी में मिल जाएगा, वह धूल में मिल जाएगा।
ठीक, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो अर्जुन अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैं युद्ध छोड़ दूँगा, युद्ध भूमि दयावश की मतलब क्या करना है युद्ध कर लड़ाई करके और मैं ऐसा करूँगा तो लोग मानेंगे हाँ, ये कितना दयालु है, कितना करुणामयी है, कितना तरस वाला इंसान था ये देखो अर्जुन को कितना दया था मन के अंदर, दयालु है। तो अब इतनी करुणा हो गई थी अर्जुन के अंदर कि उसने ये डिसाइड कर लिया कि अगर इतनी ज़्यादा हिंसा हो जाएगी ना क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं। पूरा मतलब कि पृथ्वी के वहाँ पे राजा वगैरह एक-दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। कुछ कौरवों की कुछ राजाओं ने कौरवों को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने पांडवों को सपोर्ट किया। तो दोनों ही पार्टीज़ में जब देखा जा रहा है कि इतने सारे सैनिक हैं तो मारे जाएँगे तो हिंसा तो दोनों तरफ से होगी, उधर भी मरेंगे, इधर भी मरेंगे। तो अर्जुन ने ये डिसाइड किया कि इतनी हिंसा होएगी, इतने सारे लोग मर जाएँगे, तो अर्जुन सबके प्रति करुणा का भाव की वजह से युद्ध छोड़कर चला गया। कोई ये सोचेगा? नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कि कोई ये नहीं सोचने वाला कि ये बड़ा बड़ा करुणामयी है। आप कितने दयालु थे, आपने युद्ध ही नहीं किया, सिर्फ़ इतने लोगों के मारे जाने के भय से आपने युद्ध नहीं किया, मतलब आपको उस चीज़ का दुःख की वज़ह से मतलब युद्ध नहीं किया आपने। नहीं, 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 कोई ये नहीं कहेगा। सब क्या सोचेंगे, वास्तव में तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, खिल्ली उड़ाएँगे, उपहास करेंगे। जिन-जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया है, क्योंकि वो मानते हैं सब तुमको अर्जुन। ओह! तो आगे जाके भगवान श्री कृष्ण बताएँगे कि मतलब हमको कि पांडवों में अर्जुन जो है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है। यानी कि पांडवों के अंदर जो विभूति है, वो है अर्जुन। तो कोई ये चर्चा नहीं करने वाला कि अर्जुन को बड़ा तरस आ गया, बड़ी दया आ गई थी। ये कभी भी नहीं होगा। सब लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, तुमको तुच्छ मानेंगे कि अर्जुन के सामने मतलब कि अर्जुन ने देखा ना सामने भीष्म पितामह को कमज़ोर पड़ गया, द्रोणाचार्य को देखो ना, हाय अपने गुरु को मैं कैसे करूँ कमज़ोर पड़ गया। इतनी सेना देखी ना, सेना देख के ना डर गया, घबरा गया अर्जुन। तो सारे के सारे तुम्हें क्या मानेंगे, तुच्छ मानेंगे। तो मतलब पहले तो हम इसको बड़ा मानते थे, अब देखो ये क्या निकला। तो यही हम 3 श्लोका से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अभी माताजी आपको अच्छे से थोड़ा करवा देंगी। जी माताजी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। वैसे माता जी ने भी पॉइंट्स कवर कर दिया है, बट थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं। तो अ, जैसे कि आज का जो वर्ड्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम अर्जुन की जो है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अर्जुन जो है, कृष्ण भगवान जो है वो हमें एक्चुअली अर्जुन को बता तो रहे हैं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं कि एक्चुअली ये जो संसार है ना, वो जो हमारे अंदर दया होती है दूसरों के प्रति, जो दूसरों के प्रति हमारा दया वाला भाव होता है, उनके प्रति करुणा होती है, तो जो अधर्मी लोग होते हैं या फिर जो लोग ऐसे होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हमें हमेशा नेगेटिव लेते हैं, चाहे हम उनके लिए कितना भी अच्छा करें, कितना भी अच्छा करने का सोचें, लेकिन वो हमें नेगेटिव ही लेते हैं। वो ये नहीं सोचेंगे कल को कि ये तो बहुत अच्छा पर्सन था, जैसे कि माता जी ने बोला कि वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन क्या था, अर्जुन में दया थी। यहाँ पे लिखा है ना कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, इस तरह वो तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो अर्जुन जो है, सबसे पहले अर्जुन तो क्यों छोड़ना चाह रहे थे युद्ध भूमि, भगवान को उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनका जो है सगे संबंधियों को वो मारना नहीं चाह रहे थे, उनको उनके ऊपर दया आ गई थी कि मैं क्यों मार के इनको राज्य सुख भोग करूंगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पिछले वर्ष में भी देखा कि अर्जुन जो है वो स्वभाव से ही वैष्णव है ना, वैष्णव है, और वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं, उनके सखा भी हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के फ्रेंड होते हैं, तो भगवान वाली क्वालिटी तो उनमें आ ही जाती है ना। भगवान भी क्षमाशील है, उनका नेचर भी बहुत दूसरे हम जैसे जीवों के ऊपर कैसे दया करते हैं, भगवान सबके ऊपर। तो अर्जुन क्या है, अर्जुन को भी दया आ गई थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, पहली बात तो ये है कि वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि तुमने उनके ऊपर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है, कि तुमको तरस आ गया, कि करुणा आ गई, वो ये नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन और पार्टी जो है, स्पेशली दुर्योधन, वो क्या है, वो दुष्ट है। वो वो क्या है, वो अधर्मी है। तो जो अधर्मी लोग होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि
अरे हाँ, इस ये तो धर्म के लिए, ये तो इसीलिए ऐसे कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। वो ऐसे नहीं सोच सकता दुर्योधन, क्योंकि शुरू से ही उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो वैसी रही है कि वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि अर्जुन ने हम पे करुणा करके हमें छोड़ दिया। वो बाद में क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है कि तुम्हारा उपहास करेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दिया, कि अर्जुन को अपने प्राणों का डर लग गया और इसीलिए अर्जुन जो है युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राणों का भय तो अर्जुन को था ही नहीं। अर्जुन जो है वो बहुत महान योद्धा है, जैसे कि माता जी ने भी बोला कि हमने महाभारत में देखा, वो मछली की आंख वाला एग्जाम्पल दिया। उसके अलावा जो दुर्योधन है, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि दुर्योधन और ये महान योद्धाओं जो सबको है, उनको पहले से ही पता था, जिन्होंने अर्जुन के नाम तथा यश को सम्मान दिया है। ठीक है, उनको उन्होंने पहले से ही अर्जुन को वो सम्मान करते थे, मतलब अर्जुन को उस दृष्टि से, उस नजरिए से देखते थे कि अर्जुन जो है एक महान योद्धा है। इवन के दुर्योधन है जो, दुर्योधन वाज ऑल्सो कन्विंस्ड कि अर्जुन जो है वो बहुत महान योद्धा है। तभी तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो, क्योंकि देखो ये जो कौरव थे, सॉरी पांडव थे, उनमें उसको पता था दुर्योधन, क्योंकि ये भीम और ये जो अर्जुन है ना, ये बहुत बड़े योद्धा हैं, ये सबको धूल चटा सकते हैं, ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो मुझे भी हरा देंगे, उसको अंदर से पता था दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन ने कहा अच्छा ये भीम को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि अर्जुन जो है उसको एक पल में हरा देगा दुर्योधन को। तो दुर्योधन को अंदर से ये बात पता थी। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है उनको प्राणों का भय था या ऐसा कुछ। तो एक बारी क्या हुआ, एक बारी इनका घरेलू युद्ध हुआ। घरेलू होता है ना वो, बहस बसाई आर्ग्यूमेंट टाइप्स हो जाती है, घरेलू ऐसा कुछ हुआ था। और उसमें क्या हुआ, करण जो है, करण ने अर्जुन को ललकारा था कि तुम मेरे साथ युद्ध करो, तुम मेरे साथ लड़ाई करो। ठीक है, और फिर उसमें कि तुम मेरे साथ टक्कर लो, टक्कर लेने के लिए करण ने अर्जुन को ललकारा। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन तो वैसे ही दुष्ट है ना। दुर्योधन ने देखा कि करण जो है, वो करण की क्या क्वालिटी है कि करण अर्जुन को पहले से ही टक्कर दे रहा है, मतलब पहले से ही ललकार रहा है। और करण जो है वो हेट भी करता है। दुर्योधन ने देखा कि करण जो है वो अर्जुन को हेट भी करता है, नफरत भी करता है, अर्जुन से द्वेष करता है। तो उन्होंने क्या कहा, तो ऐसे ऐसे करके उनका मतलब जो भी है लड़ाई वगैरह होने वाली थी। तो दुर्योधन को पता था कि या तो अर्जुन जीतेगा या करण जीतेगा, एक ही बचेगा। पर उसको अंदर अंदर से पता था कि अर्जुन जो है वो महान योद्धा है, तो वो हो सकता है अर्जुन जो है करण को हरा दे। तो लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने उनको रोक दिया। अभी जस्ट शुरू ही हुआ था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि नहीं, घर की बात है, ऐसे मतलब घर में ऐसे सब मत करो। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जो है उन्होंने बार बार चांस दिया, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उनको रोक दिया। ठीक है, तो आगे क्या है, फिर आगे भी उनको बहुत सारे चांसेस मिले कि अकेले जो अर्जुन है, अर्जुन ने क्या किया था, वो कौरवों को परास्त कर दिया था। विराट युद्ध में, एक विराट युद्ध हुआ था, उसमें मारा नहीं था कौरवों को अर्जुन ने, लेकिन परास्त कर दिया था, मतलब हरा दिया था। उसमें अर्जुन के पास ना रथ था ना सारथी था, और किसका, उत्तम कुमार का ही रथ था, उत्तरा के भाई का। तो विराट विराट का जो युद्ध था, उसमें जो विदुर हैं, विदुर जो थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, उन सबने दुर्योधन को समझाया। क्या समझाया दुर्योधन को कि तुम क्या किससे लड़ रहे हो, दुर्योधन तुम अर्जुन से लड़ रहे हो। अर्जुन तो मतलब बहुत पावरफुल है, इसने तो अकेले एक और तुम्हें परास्त कर दिया है। अभी तो विराट की सेना आएगी, बाकी सेना होगी, तो ये तो अकेले अकेले ही तुम सब पे हावी है, अकेले ही तुम सब पे भारी है। तो तुम मतलब किससे लड़ने जा रहे हो, ऐसे कह के उन्होंने समझाया विदुर जी ने, और क्या बोलते हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को। तो देखो कितने स्ट्रांग थे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को तो बाण भी नहीं लगा था एक, इतने ज्यादा स्ट्रांग थे अर्जुन, इतने बड़े महायोद्धा। और बाकी कल परसों के वर्ष में तो हमने पढ़ा ही है ना कि कैसे शिव जी कितने पावरफुल हैं, वो आप सबको पता है ना। तो शिव जी भगवान को भी उन्होंने इम्प्रेस करके उनसे पाशुपतास्त्र लिया था, है ना, एज ए गिफ्ट में। और गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को विशेष अस्त्र प्रदान किया था, अर्जुन से इम्प्रेस होके। और फिर इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र, उन्होंने भी अर्जुन को अस्त्र प्रदान किया था। तो
हम कहीं से भी ये तो बोल ही नहीं सकते कि अर्जुन जो है वो फिजिकली वीक है। वो फिजिकली इतना स्ट्रांग था कि वो अकेले सारे कौरवों को हरा सकता था। लेकिन अपने वैष्णव स्वभाव के कारण, है ना, वैष्णव स्वभाव के कारण, दूसरों के ऊपर दया के कारण जो है अर्जुन, वो ये सोच रहा था कि मैं इनसे युद्ध ना करूं, मैं इनको छोड़ दूं। लेकिन वही श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें इन इतना सम्मान दिया है, तुम्हारे नाम को और यश को इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं ने, वो क्या सोचेंगे, है ना, उनके ऊपर वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए, डर के भाग गए। वो तो तुम्हें तुच्छ मानेंगे ना। और कृष्ण भगवान कभी भी नहीं चाहते कि उनके भक्त का, उनके परम सखा मित्र का जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो, है ना, उसको बाद में सब गालियां दे। तो कृष्ण भगवान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इस एक बारी क्या हुआ था, एक बारी और एग्जांपल लेते हैं महाभारत में। जब दुर्योधन जो है, दुर्योधन को एक बारी जो गंधर्व हैं वो पकड़ के ले गए थे, ठीक है। और गंधर्व जब पकड़ के ले गए थे दुर्योधन को, तो जो करण करण था, करण जो था वो दुर्योधन को छुड़वाने ही नहीं गया, ठीक है। तो भीष्म पितामह जो है वो करण को बोलते हैं कि करण, तुम उस वक्त कहाँ थे जब गंधर्व पकड़ के ले गए थे दुर्योधन को, तब उस वक्त तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि अर्जुन और भीम दोनों, अर्जुन और भीम अकेले ही गए थे और उसको छुड़वा के आए थे। तो इतने ज्यादा पावरफुल है अर्जुन। तो यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है इसीलिए कह रहे हैं कि तुम अर्जुन, ये मत सोचो कि वो तुम्हें सोचेंगे कि अर्जुन को करुणा आ गई, हम पे दया आ गई, इसीलिए अर्जुन ने युद्ध भूमि छोड़ दी, ये तो कितना अच्छा है अर्जुन, कितना प्यारा है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि वो पहले से ही दुष्ट है। उस दुर्योधन तो बाद में क्या करेगा, उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा, ठीक है। जिन्होंने द्रौपदी का इतना मजाक उड़ाया, द्रौपदी के साथ ऐसा किया, पूरे पांडवों की इतनी इंसल्ट की, ठीक है, शुरू से, तो वो लोग क्या अर्जुन को अप्रिशिएट करेंगे? उसका युद्ध भूमि छोड़ के जाने के लिए कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इवन कि उसको गालियां निकालेंगे, उसको कायर बोलेंगे, उसको डरपोक बोलेंगे। इसीलिए जो श्री कृष्ण भगवान है वो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं। तो वो अर्जुन को यही बोल रहे थे कि अर्जुन, तुम युद्ध करो, और क्षत्रिय होने के नाते तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो, नहीं तो वो तुम्हें क्या मानेंगे, तुम्हें तुच्छ मानेंगे। और जो तुम्हारा सम्मान है, उनकी दृष्टि में जो तुम्हारे प्रति जो सम्मान है, वो भी सारा धूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो वर्ष है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा तो यही है कि अर्जुन जो है अ, अ, क्षत्रिय है, और वो क्या है, महान योद्धा है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि अर्जुन ने जो इतने वर्ष में कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उससे हमें ये नहीं सोचना कि अर्जुन जो है वो फिजिकली वीक है। क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमने लिए, तो उससे आपको पता चल गया होगा कि अर्जुन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वैष्णव स्वभाव के कारण उनको दया आ गई थी, ठीक है। दूसरा शिक्षा हमें क्या मिलती है? दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो कृष्ण भगवान है वो हमेशा हमारा अच्छे के लिए ही सोचते हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान जो है, हमें भगवान की बात को मानना चाहिए। भगवान की बात मतलब शास्त्रों की बात को मानना चाहिए, गुरु की बात को मानना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल सकते के थे कि ठीक है अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम मत करो। बट कृष्ण भगवान किसके लिए सोच रहे हैं? वो हमारे लिए सोच रहे हैं, वो अर्जुन के लिए सोच रहे हैं, अपने भक्त के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को क्या बोला कि नहीं अर्जुन, तुम्हारा सम्मान जो है धूल में मिल जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए तुम युद्ध करो, ठीक है। और तुम युद्ध भूमि छोड़ के मत जाओ ऐसे लोगों के लिए, अधर्मी लोगों के लिए, ठीक है। तो कृष्ण भगवान जो है वो हमारे हमेशा हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, एंड कृष्णा इज आवर वेल विशर। तो तीसरा हमें शिक्षा क्या मिलती है? तीसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि जो अधर्मी लोग होते हैं, जो दुनिया में मतलब 95% जो लोग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। मतलब अगर आप उनके लिए अच्छा भी करने जाओगे ना, तो वो हमारे लिए गलत सोचेंगे। तो आप ये एग्जाम्पल देख ही सकते हो कि कुछ कुछ घरों में क्या होता है कि उनके बच्चे या कई बारी पेरेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं, वो अपने बच्चों को भगवान का प्रसाद खिलाते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स को गालियां देते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये माला नहीं करूंगा, तुम तो मुझे
बेला समझती हो, जबकि पेरेंट्स जो होते हैं वो उनकी भलाई के लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो हमें ये चीज देखनी है। दुनिया में भी ऐसा होता है ना, हम कई बार किसी को प्रीचिंग करने जाते हैं तो वो लोग उल्टा हमें ही गालियां दे देते हैं, उल्टा भक्तों को ही गालियां दे देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो तुम तो मुझे वेला समझते हो, तुम्हारे पास तो खुद कोई काम नहीं है, तुम तो मुझे ऐसा ही बनाना चाहते हो। जबकि तो इसीलिए हमें ये चीज याद रखनी है कि नेगेटिविटी बहुत है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के एसोसिएशन में रहना है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा करुणामयी होते हैं, और वो हमेशा दूसरों के अच्छे के बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो आज की हमें शिक्षा मिल गई है। तो माता जी आप कुछ ऐड करोगे? बाकी सभी भक्तों को हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। ये एक चीज और आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि यूजली क्या होता था, जो धनुर्धर विद्या जो है, मतलब जब हम देखते हैं कि कोई धनुष बाण चलाता है ना, तो वो क्या करता है, उसके कंधे के ऊपर एक चीज होती है जिसके अंदर तीर पड़े होते हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम भूल याद नहीं पड़ रहा, क्या बोलते हैं उसको, कोई बता सकता है जिसके। माता जी तरकश। हाँ, तरकश। जो तरकश होता है पीछे, वो पहले क्या करते हैं, राइट हैंड से उठाते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड पे बाण पकड़ा होता है, उसके बाद उसको प्रभु जी आप एक्शन करके बताओ थोड़ा। भाव्या प्रभु जी, आप समझ गए ना मैं क्या क्या एग्जांपल दे रही हूँ, बिकॉज बहुत बार दिया हुआ है। जी वीडियो वीडियो ऑन करो अपना। माता जी, जैसे एक यहाँ मिनट, मैं पे रुको 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 रुको, मेरे को अब दिखाई नहीं दे रहे, मैं स्पॉटलाइट करूंगी ना। दिखाई नहीं दे रहे, एक मिनट बच्चा, एक मिनट। जो माता जी क्या होता है, जैसे यहाँ पे उनका तरकश होता है और हम्म। दूसरे हाथ में धनुष पकड़ा होता है, तो वो हाँ ऐसे निकाल के मारते हैं। हाँ, ऐसे करते ना, बस कैमरा ऑफ नहीं रखना। अब जो अर्जुन है ना, वो क्या करता था, कैमरा ऑन करो बेबी अपना। प्रभु जी कैमरा वापस ऑन करो। अब अर्जुन क्या करता था, वो दोनों हाथों से करता था, दोनों हाथों से, और सारी दिशाओं में एट वंस वो तीर मार सकते थे, हर हर दिशा में, हर हवा में मार सकते थे। वो करके बताओ, लेफ्ट से भी, राइट से भी, आगे पीछे से भी करके दिखाओ। ऐसे 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 करके, हाँ ऐसे ऐसे करके वो सभी दिशाओं में तीर मार लेते थे। तो यूजली इंसान क्या करता है, एक टाइम पे एक ही हाथ का इस्तेमाल करता है। राइट हैंड से तीर निकालना, लेफ्ट में धनुष बाण को पकड़ना, और राइट से खींचना और उसको छोड़ना, है ना। बट अर्जुन जो थे वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते थे, और लोगों को पता भी नहीं लगता था कि तीर आया कहाँ से, लगा कहाँ से, बजा कहाँ पर, इंसान मरा कैसे, कब गया, कब ठा हुआ, कब उसने मर गया बोला, पता ही नहीं चलता था लोगों को कि ये चीज कैसे हो रही है। इतने ज्यादा वो एक्सपर्ट थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही जी। क्या नाम है आपका, विनीता माता जी, प्रश्न देख लो। हाँ जी माता जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रश्न किसका है माता जी? किसी का है कोई क्वेश्चन? जय की श्री माता कृष्ण जी। माता जी। ये मैं जी पूछ रही थी, ये जो हम मालाएं करते हैं, मेरी 11 तो हो रही हैं, लेकिन हम कितने बजे तक कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त की मालाएं? माता जी, आपको मैंने कल भी फोन के ऊपर आपको बताया था ना, कल बात हुई थी ना हमारी। मैंने आपको बोला था ना, ब्रह्म मुहूर्त का देखो क्या होता है कि आपको, हम्म। हमारा जो चैंटिंग सेशन है वो 4 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। 4 बजे शुरू हो जाता है, तो पौने 7 बजे तक हमारा चलता है, और पौने 7 बजे तक लोगों की 20-20 माला हो जाती है। कौन है, हैंड रेस करो अपना, जो 20 माला जिसकी पौने 7 तक हो जाती है, 20 या 25, कितनी कितनी करते हैं आप लोग, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो प्लीज। हैंड रेस कर लो। निवेदिता माता जी ने हैंड रेस किया है जी, निवेदिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी जी, मेरी अब 25 राउंड्स कर रही हूँ मैं। देखो इनके 25 राउंड हो जाते हैं। ठीक है, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि 4 बजे से लेके पौने 7 तक आप लोगों की कितनी माला होती है? माता जी 16 माला हो जाती है और आरती भी होती है करनी। जी, रेखा माता जी, गीता राणा माता जी, आप लोग बताइए अपना अपना। हरे कृष्णा माता जी, मेरी 16 हो जाती है माता जी। 16 माला हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। गीता राणा माता जी आप बताइए, आपने हैंड रेस किया। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे माता कृष्ण जी माता। मेरे 7 बजे तक 16 हो जाती है माता जी, मंगला आरती सोलह भी हो जाती अटेंड करती है। है। जी माता जी। तो इनका भी हरे दीदी देखो, आप नीति दीदी, इनका भी देखो कि मंगल आरती वगैरह करने तक इनका 16 सबका हो रहा है पूरा। 16 सबकी आ ही रही है, हो ही रही है, आपकी भी हो जाएंगी। ठीक है, आप बस थोड़ा सा आप जुड़ते हो। आज भी मैंने देखा था, शायद 5:15 जुड़े थे आज आप, आई थिंक 5 हाँ, आए थे, मेरे सवा बेटे पांच का एग्जाम था, ओके दीदी, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं माता जी, आप इसीलिए।
हाँ, कोई वैसे बात नहीं। एक माला मैंने भगवान के सामने की थी, उसके बाद हम्म, मैं बस 5:15 जुड़ी तो जी 11 हो गई है, जी 11 जी जी, हो गई। ठीक है। तो बाकी आपने तो मुझे वही बोल बताया रही हूँ, था जो कि बची है तो अभी कर सकती हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल चार कर पांच सकती हो, मालाएं। कॉन्टिन्यूसली ही हमको माला करनी चाहिए। 16 माला ना आपको वन गो में करनी चाहिए। नहीं, जैसे 8 बजे। जी, 8 बजे क्या? 8 बजे, ये 8 बजे तक मैं खत्म कर दूं तो वो ब्रह्म मुहूर्त में गिनी जाएंगी मालाएं? शुरू तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में कर ली थी ना। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो देखो, सूरज चढ़ने से, सूरज चढ़ गया ना, अब वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आएगा, अब वो सुबह में हाँ। आएगा। अब सूरज चढ़ गया ना। हाँ ओके, ठीक। जी। तो अभी मतलब 16 कंप्लीट कर सकती हूँ जो बची है। हाँ, कर लो, बिल्कुल कर लो। आज सैटरडे है, आज आप उतना काम भी नहीं है। हाँ। आज हस्बैंड हाँ घर में अभी होंगे, आपके काम। जीजा जी होंगे आज घर पे, तो वही उनको थोड़ा हाँ, देखना है। नहीं बेटे के थोड़े एग्जाम चले ना, हाँ बीकॉम सेकंड ईयर में है, जी जी, तो बताया था उसका आपने मेरे थोड़ा को। खाना बनाना था। और जी बेटी जाए गई है, अभी कॉलेज गई है, वो कॉलेज गई है, तो जी वो जी, सुबह सुबह 7 बजे तक चले जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जी शशि माता जी, आपने हैंड रेस किया, बताइए। हाँ, माता मेरी 16 राउंड हो गए। हरे कृष्णा। जी शशि माता जी। माता जी मेरे हरे कृष्णा, माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, मेरी हरे कृष्णा। 16। 16 होती है इनकी भी दीदी, 16 हो जाती है। रेखा कुमारी माता जी, आप बताइए, आपने हैंड रेस किया? हरे कृष्णा। रेखा कुमारी माता जी, आप सुन पा रही हैं? अपने आप को अनम्यूट करो। कुछ बोलना है आपको? नहीं बोलना है? शायद गलती से हैंड रेस कर दिया इन्होंने, या पहले हो चुकी है शायद माता जी। बारी। जी माता हरे जी। कृष्णा माता, हरे 16 कृष्णा माता माता। जी, 16 में 16 करती हो जाती है, हाँ। तो देखो दीदी, हूँ। सबका जो है 16 हो ही जाती है। 16 तो किसी की भी, मतलब कि लगातार आप कॉन्टिन्यूसली करोगे ना, आगे पीछे देखे बिना पूरे फोकस के साथ करोगे, तो 20 भी हो जाती है। किसी किसी की आपने सुना 25 भी हो रही है, 25 भी हो रही है किसी किसी की। तो आप थोड़ा सा तो मेरी स्पीड स्लो है, शायद उस वजह से 4-5 रह जाती हो। स्लो नहीं है। देखो, आप मेरे साथ पहले करते थे, 2 साल पहले, आपको याद होगा, हम करते थे ना चैंटिंग, तब आपकी होती थी। हाँ। अब आपका क्या हो हाँ, गया, हो मैंने जाती बोला, थी। फिर आपने बीच में चैंटिंग करनी नहीं कम कर दी, रुकती थी। छोड़ दी, है ना, बीच में आपने छोड़ दी थी नहीं चैंटिंग छोड़ी करनी। नहीं है वो। अब आपको वही वापस आते आते ना ट्रैक पे थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इसको छोड़ना नहीं, रोकना नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लगाना कि अभी, मतलब जैसे पहले मैं करती थी, अभी वापस आके मैं रुक के फिर करूंगी, रुकना नहीं है। अब आपको कंटिन्यूअसली करनी ही करनी है। छोड़ोगे ना तो फिर आपका वो दोबारा से सर्कल टूट जाएगा, फिर दोबारा से 4 पे आ जाओगे। तो वो चीज मत करो, इसको नहीं बढ़ाना है। वो उस पे दीदी मेरा 16 तो दिन का हो गया है, मतलब मेरे को 5 पता है, शाम को शाम को ऐसे करते हो हो ना, रहा है। मुझे मालूम है, वो हाँ, शाम ऐसे शाम हो वाला रहा कर है। रहे हो। बट देखो, जिसने करनी ही 16 मान ली है ना माला ना, उसको सुबह सुबह हो हाँ। जानी चाहिए। ये नहीं है कि 4 अच्छा। टिक्कियां सुबह खा लो, 2 दोपहर को खा लो, तीसरी रोटी खाने के एक बाद खा लो। ऐसे नहीं करना है इसको, अच्छा ठीक है। है ना। 16 ठीक माला है, तो मैं कोशिश कंटिन्यूसली वन करती गो हूँ, पे होनी अभ्यास चाहिए। करती हूँ। हाँ, 16 माला तो अभ्यास वन कर। गो पे होना चाहिए। जी जी जी, हाँ। अभ्यास कीजिए और ग्रुप में बने रहिए, रोज रेगुलरली आओ और हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? तो यहीं पे विराम लेते हैं। कल मिलते हैं 4 बजे मॉर्निंग सेशन में, आ जाइए हरि नाम पीरियड्स में, हरि नाम अमृत में। और उसके बाद 6:45 कक्षा होएगी भगवत गीता की। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंत कनोति वैष्णव की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री रघुपाद की जय।